प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो में देखेंगे आत्मसंतुष्टि, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फिकेशन। ठीक है। और इसके हम अर्थ देखेंगे और परिभाषा देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? अर्थ और परिभाषा देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। एग्जाम की दृष्टि से 100% 100 में 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। आपके 10 नंबर से भी पूछे जा सकते हैं, आपके 2 नंबर के कमेंट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि लाइक नहीं किए हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, आमतौर पर इसका अर्थ देखेंगे तो आमतौर पर सभी लोग किसी भी समय अपने आप से अपने जन्म का कारण, अपने जीवन के उद्देश्य और उन लक्ष्यों के बारे में पूछ सकते हैं जिन पर वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर ना मिले तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे अज्ञात, तनाव और दुख कहते हैं। इसे आमतौर पर जैसे कोई चीज़ बनवाना पड़ता है तो आमतौर पर यदि उसका जन्म स्थान नहीं मालूम होता है तो क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। अपने माता पिता से पूछते हैं। यदि उनके माता पिता कि मतलब यदि माता पिता उनके नहीं हैं, भगवान करे ऐसा कोई ना हो। ठीक है। तो उनका मतलब क्या करते हैं कि वो खोजते हैं कि हमारी जन्म कहाँ हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग मतलब बहुत ही परेशानियों में झेलते हैं और तनाव और दुख का अनुभव करते हैं। ठीक है। तनाव अनुभव होता है। ठीक है। दुख होता है। तो इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कितनी सफलता मिलती है, कोई व्यक्ति कितना समृद्ध हो जाता है या कितने लक्ष्य हासिल करता है, इस प्रकार के प्रश्न हर व्यक्ति के सामने आते रहते हैं। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि अपनी उपलब्धि से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि न हो। ठीक है। आमतौर पर जब व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि होगी तभी तो वो बेचारा रुकेगा। ठीक है। नहीं तो वो खोजता ही रहेगा। ठीक है। जब तक वह उसे ना प्राप्त हो जाए। ठीक है। जब तक उसकी आत्मसंतुष्टि ना हो। तो इसी को हम अर्थ के रूप में हम समझ गए होंगे। एक उदाहरण की तरफ पे आप लोग एग्जामिनर को समझा दीजिएगा कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। अपने बुक में समझाना होगा, ना कि वहाँ पर समझाना होगा। ठीक है। इस प्रकार से इन सवालों का एकमात्र उत्तर आत्मसंतुष्टि की तलाश करना है। क्या है? आत्मसंतुष्टि की तलाश करना है। यह आत्मसंतुष्टि ही जो किसी व्यक्ति को इन परेशान सवालों से दूर रख सकती है। मनुष्य के लिए आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। देखिए, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ही आत्मसंतुष्टि है। जब व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि होगी, ठीक है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगा उसे, तभी वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा, यानी पूरा होगा, उसका लक्ष्य पूरा माना जाएगा। जैसे मेरा सपना है कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे नंबर से लेकर आकर पास हो जाऊं, यानी 80% या फिर 8 जीपीए लेकर आकर पास हो। तो जब रिजल्ट निकलेगा 8 जीपीए या फिर 8 जीपीए से अधिक होगा, तभी उसकी जो मतलब आत्मसंतुष्टि होगी वो ख़त्म होगी कि हाँ, मुझे प्राप्त हो गए, मेरी आत्मसंतुष्टि खत्म हो गई। ठीक है। इस प्रकार खत्म नहीं होती है, मतलब उस समय के लिए खत्म हो जाती है। फिर किसी दूसरे में मन लगेगा। जैसे खाना खाने में लगा कि मुझे एक थाली खाना है, तो मैं एक थाली जब खा लिया तो उसके बाद मेरी आत्मसंतुष्टि उस खाने के लिए ख़त्म हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद कभी भूख लगेगा, ठीक है, आप लोगों को मतलब आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा, तो फिर उसके बाद आत्मसंतुष्टि के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से कहने का अर्थ निरंतर चलता रहता आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि का अंत तब तक नहीं होता जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है। कहने का मतलब यही है। परिभाषा देख लेते हैं। स्वयं के कर्म पर अथवा उपलब्धि से प्राप्त संतुष्टि ही आत्मसंतुष्टि है। अपने आप से संतुष्ट होने के पश्चात मन में जो संतोष का भाव आता है वही आत्मसंतुष्टि है। अपने आप से संतुष्ट होने के पश्चात मन में जो संतोष का भाव आता है वही आत्मसंतुष्टि है। अपनी उपलब्धियों एवं परिपूर्णता के भाव को ही आत्मसंतुष्टि कहते हैं। एक आप तो डिफिनेशन इसे ध्यान दीजिए। पहला बहुत ही ईजी है, तो इसे लिख लीजिएगा। स्वयं के कर्म पर अथवा उपलब्धियों से प्रयास से प्राप्त संतुष्टि आत्मसंतुष्टि है। ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद मोस्टली इम्पोर्टेंट है आत्मसंतुष्टि के लिए जीवन में अर्थ ढूंढना। ठीक है। देखिए, आत्मसंतुष्टि खोजने के 3 उपाय है। देखिए, जो ह्यूमन वैल्यू है बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए।
यदि वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड वाला सब्जेक्ट है, मुझे पता है। और आप लोग अच्छे से अच्छे यदि नंबर पाना चाहते हैं तो इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन वैल्यू है ना पढ़े, ठीक है। कई बच्चे हैं कि मतलब इस वीडियो को इनकार करके चले जाएंगे, ठीक है, मुझे पता है। और कई बच्चे क्या करेंगे कि इसे देखेंगे ही नहीं, यानी क्लिक ही नहीं करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। और बहुत लोगों के सिलेबस में भी नहीं होगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये आईसीआर अकॉर्डिंग है। यदि आईसीआर अकॉर्डिंग है, जैसे मतलब डीडीयू में आप एडमिशन लिए हो, ठीक है, बीआरडी, एनपीजी, बुद्धा, बीएसजी, ठीक है, इस प्रकार से लिए होंगे। और या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज जो मतलब आईसीआर से अकॉर्डिंग नहीं हो, मतलब आईसीआर मतलब यूजीसी से अप्रूव्ड हो, ठीक है, तो उन सभी का सिलेबस एक ही आईसीआर के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसमें ह्यूमन वैल्यू आता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले आत्मसंतुष्टि खोजने के 3 उपाय हैं। पहला, फ्रेंकल के अनुसार स्वयं के द्वारा किसी वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के मूल्य या अहमियत को समझना। किसी वस्तु की मूल्य या अहमियत को समझना, इसमें मुख्य रूप से माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी इत्यादि जैसे अन्य व्यक्तियों के मूल्यों का अनुभव करना शामिल है, ठीक है। मूल्यवान व्यक्ति का जीवन का अर्थ पहचान कर व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अर्थ विकसित कर सकता है। दूसरा आपका आता है कला, संगीत, लेखन, आविष्कार इत्यादि जैसे रचनात्मक कार्यों में खुद को शामिल करके। दूसरा हमारा हो गया आत्मसंतुष्टि खोजने का तरीका है, ठीक है। यदि आप कला पा जा रहे हैं तो भाई साहब आपकी आत्मसंतुष्टि है ना, वो सच बता रहे हैं, आपकी आत्मसंतुष्टि और मनोबल बहुत ही वृद्धि हो जाएगा। आत्मसंतुष्टि में आपको मतलब ज़्यादा आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। और दोबारा इस प्रकार से हो जाएगी, आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और संगीत भी ऐसा चीज़ है कि संगीत यदि आप पा रहे हैं तो संगीत समझ लीजिए, मधुर संगीत यदि पा जा रहे हैं तो आपकी आत्मसंतुष्टि वही मधुर संगीत में पाकर ही आपकी आत्मसंतुष्टि की कमी हो जाएगी, ठीक है, पूर्ति हो जाएगी। लेखन भी एक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि लेखन यदि आपको मिल जा रहा है, लिखने का तरीका यानी आप लेखक बन गए हैं, तो आपकी आत्मसंतुष्टि जो है वो लेखन कार्य के लिए पूर्णता हो जाएगी। और आप आमतौर पर लिखने में आप हमेशा बिजी रहेंगे, ठीक है। आपका एक ही रहेगा कि मतलब हम अपने लेखन कार्य में मतलब सुचारू रूप से अपने मतलब अच्छे से ध्यान दें और अपना लेखन कार्य पूरा करें और उसी में अपना संतुष्टि हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आविष्कार भी एक चीज़ है, यानी किसी चीज़ का आविष्कार यदि आप करते हैं, जैसे कोरोना महामारी हो गया, तो उसमें यदि करते हैं तो आप यदि उसमें सफल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो सफल हो जा रहे हैं तो आपकी आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हाँ भाई साहब हम सफल हो गए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जो कभी नहीं कोई खोज पाया, उससे मैंने खोज के दिखाया, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यही है। करुणा भी एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि है। करुणा आ जाता है, ठीक है, तो आप मतलब जब करुणा का मतलब क्या है, दुख, ठीक है, तो ये भी आत्मसंतुष्टि ही है, क्योंकि आमतौर पर किसी की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, तो उसमें आपको करुणा आना एक पेशा है, ठीक है, आपको करुणा आनी चाहिए ही। ऐसा नहीं कि ना आए आप हंसे वहाँ सब में, तो ऐसा नहीं है। बहादुरी भी है, हास्य भी है, हंसी भी है, ठीक है, इस प्रकार से जैसे गुण विकसित करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आत्मसंतुष्टि, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें एक और देख लीजिए, वास्तविक आत्मा, रियल सेल्फ, वह है जो वास्तव में व्यक्ति है या हो सकता है। आत्मा होता है वास्तविक आत्मा, ठीक है, वह है जो वास्तव में व्यक्ति या हो सकता है, यह व्यक्ति की असली क्षमता है। आदर्श आत्मा वह है जो व्यक्ति चाहता है यह समझता है कि उसे होना चाहिए, लेकिन उसकी असली क्षमता के अनुसार वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसमें दिया गया आत्मसंतुष्टि बढ़ाने के लिए कुछ तरीके, जैसे हमारा दोस्त अपने बढ़े, अपने बहुत सारे करीबी दोस्त होने से आत्मसंतुष्टि का लगभग 20% तक बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है आत्मसंतुष्टि को, ठीक है, पूर्ति हो जाती है। अपना लक्ष्य जब पूरा कर लेते हैं तो आपकी आत्मसंतुष्टि 26% अधिक हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। जीवन कथा, ठीक है, सोच से पता चलता है कि जब हम अपने जीवन को विविध घटनाओं को याद करते हैं तो या दोहराते हैं तो हमें अधिक संतुष्टि मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से। धन, आत्मा, ठीक है, आत्मसंतुष्टि,
तो यदि धन आपको मिल जाता है तो भी आपकी बहुत सारी आत्मसंतुष्टि वृद्धि हो जाती है, ठीक है, आत्मसंतुष्टि मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन, यदि आप बात करने में बहुत ही अच्छे माहिर हैं, ठीक है, धुरंधर है, तो आप सच बता रहे हैं, आपकी आत्मसंतुष्टि में वृद्धि तो होना ही निश्चय है, ठीक है। इस प्रकार से बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बस आप मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।